बच्चों, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं। आइए हम पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट पढ़ें। देखें प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। प्रेडिकेट के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का 2 पार्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के विषय में तो आप जानते ही हैं, वर्ब विषय में पढ़े ही हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वह शब्द होता है जिस पे क्रिया का, वर्ब का कर्ता के अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। यानी वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पे न पड़ा, सब्जेक्ट पर ही, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर जो पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं बच्चों, 2 है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें सजीव, पहले नाउन बताने कि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंगित करता है ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव ऑब्जेक्ट रहता है, सजीव कोई रहेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई निर्जीव चीज़ आता है। ये नहीं है कि हर बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव हो, कभी कभी दोनों सजीव हो जाते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे, टेबल के माध्यम से देखें। टेबल नंबर 1 आप देखें, सी सिंग्स, राम वेंट, दे लाफ्ड। तो बच्चों, टेबल नंबर 1 में पहले एग्जाम्पल में देखिए, सी सिंग्स। तो सी क्या आपका है? सब्जेक्ट है, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिंग्स क्या है? ये वर्ब है, यानी प्रेडिकेट पार्ट है। सी सब्जेक्ट पार्ट है, सिंग्स प्रेडिकेट पार्ट है। तो प्रेडिकेट पार्ट में आप देख रहे हैं बच्चों, एक ही शब्द है, सिंग्स। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो शब्द लिखा जाता है वो क्या होता है? वर्ब। यानी जैसे सब्जेक्ट पार्ट ख़त्म होता है, प्रेडिकेट पार्ट आप स्टार्ट करते हैं, प्रेडिकेट पार्ट का आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या अरेंज करना होगा? वर्ब। तो सी सिंग्स, सिंग्स देखिए वर्ब है। दूसरे एग्जाम्पल में वेंट, तीसरे एग्जाम्पल में लाव्ड। सिंग्स, वेंट, लाव्ड, ये सब क्या है? वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट है। उसी तरह आप टेबल नंबर 2 में देखिए। टेबल नंबर 2 में आपका सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग। तो सी इज सिंगिंग। दूसरे एग्जाम्पल में राम वाज गोइंग। तीसरे एग्जाम्पल में दे हैव कम। तो सी, राम, दे, ये सब्जेक्ट पार्ट है, तो सब्जेक्ट पार्ट से तो पढ़ चुके हैं।
प्रेडिकेट पार्ट में आप देखें, इज सिंगिंग, वाज गोइंग, हैव कम। तो प्रेडिकेट पार्ट में दो शब्द है, इज है, इज और सिंगिंग। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। यानी इज सिंगिंग दोनों वर्ब है, एक इज हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। तो बच्चों प्रेडिकेट में पहला शब्द आपने अरेंज किया, तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखना है। उसी तरह इसमें देखिए, वाज गोइंग, तो वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब और कम क्या है? मेन वर्ब। इसी तरह आप नेक्स्ट तीसरे वीडियो में देखिए। तीसरे वीडियो में तीसरे टेबल में आप देखें, टेबल नंबर 3 में, माय फादर रीड्स मैगजीन, सी राइट्स ए लेटर, आई बॉट ए पेन। तो बच्चों तीसरे टेबल में आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में माय फादर, सी और आई, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट पार्ट में दो शब्द हैं, रीड्स और मैगजीन। दूसरे एग्जाम्पल में राइट्स ए लेटर, तीसरे एग्जाम्पल में बॉट ए पेन। तो बच्चों रीड्स क्या है? वर्ब है। मैगजीन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब रीड्स वर्ब, मैगजीन ऑब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट पार्ट में दो शब्द है, रीड्स और मैगजीन, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब पहले लिखा गया है, ऑब्जेक्ट बाद में लिखा गया है। तो वह ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखिए मैगजीन क्या है? थिंग्स है, वस्तु है। तो रीड्स का प्रभाव माय फादर पे के अतिरिक्त जो है मैगजीन पे भी पड़ रहा है, इसलिए मैगजीन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और रीड्स के बाद यानी वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, राइट्स वर्ब है, ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो लेटर क्या है? थिंग्स है। तो राइट लिखने का प्रभाव जो है लेटर पे पड़ रहा है। बॉट, बॉट क्या है? वर्ब है। वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ए पेन। यानी क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति वस्तु स्थान पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो रीड्स का ऑब्जेक्ट कौन है? मैगजीन है। राइट्स का ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर है। अब बॉट का ऑब्जेक्ट कौन है? ए पेन। तो बच्चों प्रेडिकेट पार्ट अरेंज करते समय सबसे पहले वर्ब, वर्ब के बाद तुरंत क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब आपने चार्ट में देखा कि वर्ब ऑब्जेक्ट की होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आपने एग्जांपल देखा मैगजीन, लेटर, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो केवल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई कोई वर्ब जो है दो ऑब्जेक्ट लेता है, तो दो अगर ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेबल नंबर 4 में देखिए, टेबल नंबर 4 जैसे सी गेव मी ए बुक, दे टोल्ड देम ए स्टोरी, रमेश बॉट हर ए पेन, अ पेन। तो बच्चों सब्जेक्ट पार्ट तो छोड़िए, प्रेडिकेट पार्ट में आप देखिए, पहले एग्जाम्पल में गिव मी ए बुक, यानी आपका
प्रेडिकेट पार्ट में कितने शब्द हैं? गेव मी अ बुक। 3 पार्ट है, 3 भाग है, 3 शब्द हैं। तो गिव क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी गिव का 2 ऑब्जेक्ट है, मी और अ बुक, 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो मी आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है? ये सजीव है, और बुक क्या है? निर्जीव है। इसलिए सजीव को पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, यानी सजीव को पहले लिखेंगे, और अब बुक निर्जीव है इसको बाद में लिखेंगे। ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार बच्चों इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में देम अ स्टोरी। तो टोल्ड वर्ब है, वर्ब का 2 ऑब्जेक्ट है, देम और अ स्टोरी। तो देम क्या है? सजीव है, अ स्टोरी क्या है? निर्जीव। इसलिए सजीव को पहले लिखा गया, देम को पहले लिखा गया, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया। इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में बॉट हर अ पेन। तो बॉट क्या है? आपका वर्ब हो गया, इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हुए, हर और अ पेन। हर क्या आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।